सोचिए एक लड़का और लड़की कॉलेज में मिलते हैं, प्यार होता है, लेकिन कुछ साल बाद लड़की की लाश एक सूटकेस में मिलती है नदी के किनारे। और फिर शुरू होता है एक ऐसा क्राइम की कहानी जिसमें प्यार, ऑब्सेशन, धोखा और खून का मिलान होता है। ये कहानी है भोपाल की, जहाँ एक लड़के ने प्यार के नाम पर ऐसा पागलपन किया कि हर किसी की होश उड़ गया। आज हम आपको बताएंगे प्रिया और रोहित की असली कहानी, जिसमें एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने एक जवान लड़की की जान ले ली। क्या थी इस कत्ल के पीछे का असली मोटिव? क्या सच में रोहित एक कोल्ड ब्लडेड किलर था? और कैसे पुलिस ने इस राज से पर्दा उठाया? इस कहानी को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मोड़ पे एक नया सच छुपा है। भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज में 2018 में एडमिशन लेते हैं रोहित और प्रिया। दोनों कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं। रोहित एक मिडिल क्लास फैमिली से था, सिंपल, शांत और थोड़ा शाय। प्रिया एक थोड़ी ब्रिल्ड और आउटगोइंग लड़की थी, जिसे दोस्तों के साथ रहना पसंद था। पहली मुलाकात कैंटीन में होती है। रोहित को प्रिया पहली नज़र में पसंद आ जाती है। धीरे धीरे दोस्ती होती है और फिर वह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। रोहित प्रिया से बहुत प्यार करता था। प्रिया भी रोहित के साथ कंफर्टेबल थी, लेकिन उसके लिए रोहित सिर्फ एक फेज था। जिससे कॉलेज खत्म होगा, वो करियर और लाइफ आगे बढ़ाएगी। लेकिन रोहित के लिए प्रिया ही सब कुछ थी। उसने सोच लिया था कि वो प्रिया से शादी करेगा। कॉलेज के 3 साल दोनों साथ रहे, लेकिन फाइनल ईयर में प्रिया का बिहेवियर बदलने लगता है। वो कॉल्स इग्नोर करती है, मैसेजेस का रिप्लाई लेट देती है। एक दिन रोहित ने देखा कि प्रिया और लड़के के साथ कैफे में बैठी थी। उसके चेहरे पे हंसी थी, आंखों में चमक। रोहित का दिल टूट गया, लेकिन उसने प्रिया से कुछ नहीं कहा, बस अंदर ही अंदर चलता रहा। और यहीं से उसके दिमाग में एक प्लान बनना शुरू हुआ। 2021 में कॉलेज खत्म होता है। प्रिया एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब शुरू करती है। रोहित का जॉब नहीं लगता, वो घर बैठा रहता है। प्रिया के फोन कॉल्स कम होने लगते हैं, मिलना भी बंद। एक दिन प्रिया ने साफ कह दिया, रोहित, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम अच्छे हो, लेकिन हम दोनों का फ्यूचर साथ नहीं है। रोहित के लिए ये एक तमाचा था। उसने सोचा था प्रिया उसकी दुल्हन बनेगी, लेकिन प्रिया ने उससे रिश्ता से निकाल दिया। उस दिन से रोहित बदल गया। वो हर दिन प्रिया के इंस्टाग्राम स्टोरीज चेक करता, उसके हर फ्रेंड को स्टॉक करता। उसने प्रिया के नए बॉयफ्रेंड के बारे में भी पता कर लिया, अमित। रोहित का ऑब्सेशन बढ़ता गया। उसने प्रिया को बार बार कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन प्रिया ने ब्लॉक कर दिया। रोहित ने एक दिन डिसाइड किया, अगर प्रिया मेरी नहीं हो सकती, तो किसी और की भी नहीं होगी। यहाँ से उसने प्लान बनाना शुरू किया, एक परफेक्ट मदर का। एक दिन रोहित ने प्रिया को अलग सिम से कॉल किया और कहा, मैं लास्ट टाइम तुमसे मिलना चाहता हूँ, बस एक बार, फिर मैं कभी संपर्क नहीं करूँगा। प्रिया थोड़ी घबराई थी, लेकिन मिलने को मान गई। उन्होंने भोपाल के और स्केट में एक कैफे में मिलने का प्लान बनाया। वहाँ दोनों मिले। रोहित ने रो कर कहा, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, प्लीज कार तक चलो। प्रिया कार तक गई। वहाँ एक सूटकेस पड़ा था। रोहित बोला, अंदर सरप्राइज है। जैसे ही प्रिया ने झुककर सूटकेस खोला, रोहित ने उसके सर पे एक हैमर से वार किया। एक, दो, तीन, 4 बार। प्रिया के साइड पे ही मौत हो गई। उसके बाद रोहित ने प्रिया की बॉडी को उसी सूटकेस में
बंद किया। रात के अंधेरे में वह सूटकेस ले जाकर ऊपर लेक के पास एक जंगल में फेंक दिया। सुबह तक किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन क्राइम सीन क्लियर नहीं थे। एक लोकल फिशरमैन ने जंगल के पास एक सूटकेस देखा जो ब्लड से भरा था। उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने जब सूटकेस खोला, अंदर एक लड़की की लाश थी। हालत देखकर सब हिल गए। प्रिया के मोबाइल रिकॉर्ड्स, कॉल हिस्ट्री और लास्ट सीन के पेज से पुलिस ने इंक्वायरी स्टार्ट की। उन्हें पता चला कि प्रिया का लास्ट कॉल एक अननोन नंबर से आया था। कॉल ट्रैकिंग के बाद पुलिस रोहित तक पहुंची। पहले रोहित ने मना किया, बोला कि उसका प्रिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो उस कैफे में दोनों को एक साथ देखा गया। पुलिस ने रोहित को अरेस्ट किया। बयान में रोहित ने सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मैं उससे बहुत प्यार करता था। वो मेरी जिंदगी थी। जब उसने छोड़ा, मैं बर्बाद हो गया। उसने मुझे चुना, तोड़ दिया। मैंने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रोहित के खिलाफ सॉलिड सबूत थी, सीसीटीवी, कॉल लॉग्स और उसका बयान और प्रिया के फोन का लोकेशन डाटा। कोर्ट में केस चला। रोहित ने गिल्टी प्लेड किया। जज ने कहा, ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार का मतलब समझने में गलती हुई। प्यार कभी जबरदस्ती नहीं होता और किसी को मार कर कभी मोहब्बत प्रूफ नहीं होती। रोहित को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली। प्रिया के परिवार ने कहा, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए था। हमारी बेटी चली गई, लेकिन अब किसी और की बेटी ऐसे किसी रोहित का शिकार ना बने। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ऑब्सेशन और प्यार में फर्क होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उनकी खुशी में ही खुशी ढूंढनी सही होती है। ऐसे लोग जो प्यार के नाम पे पॉजिटिव, वॉयलेंट और पागल हो जाते हैं, उनका असलियत में प्यार से कोई लेना देना नहीं होता। आज प्रिया हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक सबक है हर उस इंसान के लिए जो प्यार को कंट्रोल और ओवरशिप समझता है।